किताब मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के लिए लिखी गई है ताकि वो संविधान की बुनियादों से जुड़ें, अपने अधिकारों के बारे में जानें, अपने कर्तव्यों के बारे में जानें, आम बल के बारे में जानें, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानें और समाज और देश की सर्विस में अपना योगदान दे सकें। और प्लस उनको ये भी पता हो कि भारत का संविधान मदरसों को क्या क्या अधिकार देता है। माइनॉरिटी रिलीजियस एजुकेशन, उसको भारत का संविधान कितना प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, ये सारी चीजों का इल्म उनको हो, इसलिए हमने ये किताब लिखी। और ये किताब दरअसल मदरसों में रिफॉर्म्स का एक प्रयास है, प्रारंभ है। रिफॉर्म्स चूंकि मदरसे में वही कर सकते हैं जो मदरसों की शिक्षा लिए हुए हैं। रिफॉर्म के नाम पर मदरसों में डॉक्टर या मेडिकल कॉलेज या उनसे आईएएस और आईपीएस की मांग की जाए, ये तो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मतलब इतना ज्ञान लोगों में कहां से आ जाता है। वो मेडिकल कॉलेज में जाकर लॉयर नहीं मांगते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के बैरिस्टर नहीं मांगते, मदरसे में आकर के आईएएस आईपीएस मांगते हैं। मदरसे मूल रूप से धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की बुनियाद है। वहां पर धर्म ही आपको मिलेगा और उनके अधिकारों के बारे में उनको सही मालूमात हो, उसके लिए ये किताब लिखी। देखिए, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपको बीजू एमनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें एक स्कूल में कुछ ईसाई कम्युनिटी की बच्चियां पढ़ती थी जिनको आपत्ति थी राष्ट्रगान गाने में। वो कहती थी साहब ये हमारे धर्म के कुछ सिद्धांतों के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये आदेश दिया था कि साहब आप मजबूर नहीं कर सकते, उन बच्चों को रेस्पेक्ट के लिए खड़ा होना होगा। ये मैं राष्ट्रगान की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते। मैं इस केस के अलावा इस संबंध में और कुछ नहीं कहता।